की गलियों से निकलते थे ना, तो आपके चेहरे से नूर की शुआएं निकलती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तारीख में लिखा है कि जब मदीने की गलियों से निकलते थे तो मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती। सुभान अल्लाह। और ये यजीद कितना भोंडा था मालूम? हाँ, भोंडा। अल्लामा ने लिखा जैसे सुअर के जिस्म पे लंबे लंबे खड़े बाल होते हैं, जिस्म पे ऐसे बाल। हाँ, सीधी बात करने लगा हूं, बिल्कुल ये भोंडा था। अच्छा, करबला में ढोल बजा, कौन कहता नहीं बजा? जो ये कहता है कि ढोल नहीं बजा वो झूठा। हाँ, आप कहेंगे देखो मौलवी ने क्या कह दिया, मगर सुने, ढोल बजाया किसने? प्यार की ऐनक लगाओ और जरा ये देखो ढोल बजाया किसने। जी 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 जी। अच्छा, एक बात और बताएं नवाबगंज वालों, एक जगह हमने मुखालफत की, पहले ढोल नहीं बजाना चाहिए, यजीदियों ने ढोल बजाया था। मेरे इमाम के सब घर वालों को शहीद करने के बाद ये खुशियां मना रहे थे, ढोल बजा रहे थे, शराब पी रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि हमने जंग को जीत लिया। और आज कौन बजा रहे ढोल? सच बताना भाई, सुन्नी बजा रहे, सुन्नी। मैं ये कहता हूं ये कुछ भी हो सकता है, मगर ये हुसैनी नहीं हो सकता। क्या बात। मैं सीधी बात करने लगा हूं, ये कुछ भी हो सकता है मगर हुसैनी नहीं हो सकता। जी जी। जब मैंने ये बात कही ना शाहिद, तो एक खड़ा हुआ और खड़ा होकर बोला, मौलाना हम इसलिए ढोल में डंका मारते हैं, हम यजीद की खाल समझ के फाड़ते हैं। हमने कहा क्या तावील है, हाय कहां चली गई ये सुनिए। अभी हम एक बहराइच के इलाके में तकरीर कर रहे फैजान भाई, तो वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि एक अपाचा आई है, अपाचा। मैंने कहा किस लिए? बोले गिफ्ट दी जाएगी। बोले उसका मतलब? बोले जो सबसे ज्यादा ढोल बजाएगा, डंका बजाते बजाते ढोल को फाड़ डालेगा, उसको अपाचा दिया जाएगा। मैंने कहा बेटे घबरा मत, इसकी रेस कम है, और जब कब्र में जाएगा तो फिरिश्तों के डंडों की रेस ज्यादा है। क्या बात। पहली रात में तेरा अपाचा बना दिया जाएगा। सही बात है। अपाचा बजा ढोल, अपाचा बनेगा पहली रात का। शराब पीने वाले यजीदी थे, ढोल बजाने वाले यजीदी थे, जिना करने वाले यजीदी थे, मेरा हुसैन तो शरीयत पे अमल करने वाला। हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। इशारे में हो जाती है, पैंट चुस्त बहुत ढीला। घबराइए मत, अभी आखिर भी पकड़ेंगे, शुरू भी पकड़ेंगे, और हम भी फजर तक नहीं जाएंगे। क्या बात है। आज नवाबगंज में नाश्ता ही करके जाएंगे। सारे मौलवी जलसे के बाद चले जाते हैं, मगर शकील अहमद रज़वी अब कल तक नहीं जाएंगे। क्या बात है। घबरा तो नहीं रहे हो? नाशे से मत घबराना। कभी कभी ऐसा होता है मौलवी जलसे के बाद बड़ा भारी लगता है जी। चचा बैठे हैं, कोई बात नहीं, तो बच्चा इधर बैठा है, क्यों घबरा रहे हो? अच्छा एक बात पर बताएं फैजान भाई, ढोल बजाने वाली तो हो गई, किसने बजाया मैंने सब बता दिया। अब सीधी बात है, झगड़ा करो मत इनसे, झगड़ा करने की जरूरत नहीं। बजाने वाला कुछ भी हो सकता है मगर हुसैनी नहीं, मेरा चैलेंज। अच्छा ये यजीद चाहता क्या था? यजीद चाहता ये था कि हुसैन का कत्ल हो जाएगा। अच्छा एक बात, इससे पहले भाई, इससे पहले एक बात, यजीद ने क्या कहा था हुसैन से? हुसैन हाथ दे दो। क्या कहा? हाथ दे दो, हाथ, बस इशारा समझ, बहुत पॉइंट का जुमला दे रहा हूं, हाथ दे दो। मेरे हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा। अच्छा हाथ नहीं दूंगा या हाथ नहीं देता? अगर ये कह देते कि नहीं देता तो कह देते, अगर मेरे हुसैन ने हाथ नहीं दूंगा
देता, नहीं नहीं दूंगा। क्या बात है। नहीं दूंगा। हाँ तो फिर यजीद बोला गर्दनें कटेंगी, बच्चों का कत्ल होगा, घराना लूट जाएगा, खैमों में आग लगा देंगे। हुसैन ने कहा सब कुछ बर्दाश्त है, सर दे दो। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मैं बस हुकूमत बताने लगा हूं। लोग कहते हैं हुसैन मोहताज, हुसैन का कोई सहारा नहीं था, हुसैन को पानी नहीं मिला, पानी को तरस गए। मैंने कहा भाई कितना बड़ा नादान है। 29वीं पुश्त का पोता, 29वीं पुश्त का पोता, ख्वाजा गरीब नवाज 29वीं पुश्त का पोता, खुद नहीं को लेके भेज दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? नहीं सागर कहते हैं। अना सागर क्यों कहते हैं ये भी सुन लो। क्या बात है, ये भी सुन लो। अरे बोले सुभान अल्लाह। खाली नवाबगंज वालों सागर था, अना नहीं था। पानी का कटोरा लेके इधर गए, मुरीद बोला उधर पहरे वाले सिपाही खड़े गन लेके, दूर से बोला यार इशारा समझो ना, जरा प्यार में बोल दो। मुरीद इधर गया और जाने के बाद बोला आना सागर। तवज्जो है क्या कहा इशारे में, आना सागर। आज के बाद नाम हो गया आना सागर। वाह वाह वाह। अब कोई पूछे तो बता देना, जहन हाजिर है, बता देना कि क्यों कहते हैं आना सागर। कटोरे में पानी, इतना बड़ा तालाब समेट के 29वें पुष्प के पोते ने सारे का सारा अना सागर समेट के प्याले में आ गया, इधर लाके दे दिया। मैंने कहा अबे हुसैन को मोहताज बताने वाले बेसहारा बेचारा, सुन ले तवज्जो के साथ, मैं तुम्हें बताने लगा हूं। तू बेसहारा कहता है, तू कहता हुसैन का कोई सहारा नहीं था, हुसैन पानी को तरस गए। मैंने कहा यार 29वीं पुष्प का पोता एक मुरीद को लेके भेज दे कासा, सारे का सारा सिमट के कासे में आ जाए तो मेरा हुसैन अगर करबला में ठोकर मार देता चश्मे उबल जाता। बेशक बेशक बेशक। अच्छा चाहता क्या था, चाहता ये था कि हुसैन शहीद हो जाएंगे, करबला पे हुकूमत मेरी, दमिश्क में हुकूमत मेरी, कूफे में हुकूमत मेरी, मक्के में हुकूमत मेरी, मदीने में हुकूमत मेरी। और तुमने देखा नहीं इस जालिम ने 3 दिन तक मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, घोड़े इस पवित्र जगह में लीद और पेशाब इनके घोड़ों ने किया। और एक जुमला कह दूं, दर्द होता है, तकलीफ होती है। तकरीबन 1000 औरतों पे इतना जुल्म किया कि 1000 औरतें मदीने में हमला हुआ। इस जालिम ने, छोटा मोटा जालिम थोड़ी था, बहुत बड़ा जालिम था। खाना काबा में आग लगा दी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में, इनके बदले में जो जन्नत से तुम्बा आया था उसके सींग जो खाना काबा में रखे थे तो वो उसी वक्त चल के खाक हो गए। खाना काबा की दीवार फट गई थी, जल इतना जुल्म इंसान। तो चाहता क्या था फैजान भाई, ये चाहता था, मेरा मोबाइल देना 1 मिनट, ये चाहता क्या था, ये चाहता ये था कि कूफे में मेरी हुकूमत, करबला में मेरी हुकूमत, दमिश्क में मेरी हुकूमत, मदीने में मेरी हुकूमत, मक्के में मेरी हुकूमत। मैंने कहा तू नादान है, तूने अभी हुसैन को समझा ही नहीं। आवाज बढ़ाएं माइक वालों, प्लीज आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी मिक्स करके आवाज। मैंने कहा यार तूने अभी हुसैन को समझा ही नहीं। अब सुने सुने तवज्जो के साथ, क्या कहा हुसैन, हाथ दे दो, पॉइंट बोले हाथ, जल्दी बोले नहीं दूंगा। क्या कहा, हाथ नहीं दूंगा, सर दे दूंगा। फैजान भाई सर दे दूंगा। अच्छा ये बोला कि मुझे हाथ चाहिए, हाथ चाहिए। हुसैन बोले सर दे दूंगा। इमाम हुसैन की शहादत हो गई। ईमानदारी से बताओ ये यजीदी सर लेके गए कि हाथ लेके गए? क्या बात है। मैंने कहा अगर ये हुसैन को मोहताज कहने वालों जालिमों, मेरे हुसैन का सर तो तन से जुदा हो गया, बाद में काट के ले जाते।
काट के ले जाते, ले क्यों नहीं गए? मगर मेरा हुसैन मोहताज नहीं है, बात शहादत भी मुख्तार है। बेशक बेशक सुभान तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई। बोले प्यार में, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई। और जहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबला हुसैन की जागीर बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत। बोल दो मेरे साथ प्यार में कि ज़हरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबला हुसैन की। जितना बड़ा जुमला इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं यार, बोलो। करबला हुसैन की, हाथ उठा के बताओ, करबला हुसैन की जागीर बन गई। 1 घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं हो रहे हो? बोले खत्म करें, घोर के तो नहीं देख रहे हो? कभी कभी ऐसा होता है मौलवी आगे बढ़ता तो अंदर घुटन हटेगा, ऐसा तो नहीं है? जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। नाज़िम साहब आखिरी जुमले, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। मैंने नबी, अच्छा इधर मेडिकल साइंस से बच्चे पढ़ते हैं, मुझे खुशी हुई, तबीयत खुश हुई मेरी। दोस्तों जमाना बदल गया, हालात बदल गए, हालात पलट गए, जरूरत है आगे बढ़ो। अपने बच्चों को आईएएस की तैयारी कराओ, अपने बच्चों को आईपीएस की तैयारी कराओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, कमिश्नर बनाओ, पायलट बनाओ, एमबीबीएस की डिग्री कराओ। इसी मेरे दोस्तों हालात बदलते चले जा रहे हैं। अच्छा आज मुझे पटना एयरपोर्ट की तारीख याद है। जैसे ही मैं पटना एयरपोर्ट में मैंने फ्लाइट में अंदर एंट्री की तो मेरे सामने पायलट जा रहे थे, बैग हाथ में था, कारपेट की तरफ जैसे ही मुड़े वो तो मेरे चेहरे पे जब उनकी नजर पड़ी तो देख के बोले अस्सलाम वालेकुम। नेम प्लेट पे मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा नाम फरहान खान है। वाह सुभान। यार सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे, मुझे दिल्ली आना था। बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह। नवाबगंज वालों यार मेरा सीना चौड़ा हो गया कि फ्लाइटों में तो बहुत बैठा हूँ, आज उस फ्लाइट में बैठा हूँ जिसे लेकर दिल्ली जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। दोस्तों सीना चौड़ा होता है जब हम एमबीबीएस को अपना देखते हैं, सीना चौड़ा होता है जब जिले का डीएम हमारा होता है। हम देखते हैं कोई बात नहीं, चले जाइए, मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे। सुनिए मोहब्बत के साथ, सुनिए मोहब्बत के साथ, हमें तो झेलना ही है सबको। जब चैम्बर में एमबीबीएस देखते हैं तबीयत खुश होती है, जिले का जब डीएम देखते हैं सीना चौड़ा होता है। चाहे यार कोई रिश्ता ना सही उससे, मगर इतना तो है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई। जब जिले का कप्तान हम अपना देखते हैं यार सीना चौड़ा होता है। बच्चों दोस्तों आज अपने हालात को बदल दो, आज तलवार नेज़ा भाला उठाने का वक्त नहीं है। जी जी, अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, कलम देने का वक्त। कामयाब हो। जी बेशक। ये तुम्हारे दस्तरखान की जो रानायान है, एक से एक ग़िज़ाएं तुम खाते हो, ये इतिहास नहीं लिखेंगे। इतिहास अगर लिखना है तो अपने बच्चों के हाथ में कलम लिख दो, तुम्हारी नस्लों का इतिहास लिखना। ये मेरा पैगाम है। अगर तुम लोगों ने मुझे वक्त से वक्त दे दिया होता तो इंशाअल्लाह मेरे दिल में थी कि आज मैं कुछ कह के जाऊं, मगर कोई बात नहीं है। आप लोगों का ये मोहब्बत, आपका प्यार, के आपने इतना प्यार मुझे दिया कि रात के 2 बजे मुझे बिठाया। कोई बात नहीं, अल्लाह आपके इस प्यार को सलामत रखे। बस जैसा दिया जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। आगे बढ़ते हैं मोहब्बत के साथ। क्या कहा? हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। जफर भाई हुसैन मुझसे। मैंने भैया फोन रख दो, ये रात के 3 बजे कौन सा फोन है, बैठो। इनसे भी डर लगता है जब नौजवानों पे 3 बजे फोन आता है तो गड़बड़ होती है। मगर मैं आपको नहीं कहने लगा, गड़बड़ होती है, कभी भैया नाराज हो जाए।
सर्द के मौसम में, जाड़े के मौसम में अब्बा सो गए, अम्मी सो गई। इस पे 3 बजे भी फोन आने लगा। माँ को पता मेरा लाल सो गया, मेरा बच्चा सो गया। बच्चा पूरी रात भटनी से बातें कर रहा। हाँ, पूरी रात भटनी से बातें कर। अब्बा से सुबह को कह लिया ना मानू मनी जान दे दूंगा, वहां से ना हुई तो यही है। अब्बा के लिए जान नहीं देने का, माँ के लिए जान नहीं देने का। मैंने कहा नादान यार, माँ ने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है, बाप ने तुझे बड़ी मेहनत से खून पसीने की कमाई से पाला है। तूने कभी अपने बाप के लिए नहीं बोला बाबा अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपके लिए जान दे दूंगा। मेरी माँ अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। ना भटनी के लिए जान दे। यही हाल है। पूरी रात सब सो रहे हैं। सर्दी का मौसम बड़ा अच्छा होता है इनके लिए, गर्मी में तो सब जागते होते हैं। लोगों, अपने नौजवानों, अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करो, अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करो। किसी बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले बस ये सोच लिया करो यार अगर कोई मेरी बेटी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी बहन को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी बीवी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा। अगर इतना सोच लिया तेरी नजर झुक जाएगी, तू गुनाह से बच जाएगा। बेशक 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 हक है। बहुत अच्छा पैगाम है। गलत तो नहीं कह रहे हम जी। जरा एहसास करो किसी बेटी पे नजर डालने से पहले। तुम नहीं जानते ये बेटियां बड़ी भोली होती हैं, ये बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं। ये कदर वो जानता जिसके पास बेटी होती है। जी बेशक। बेटी भोली होती है, नाकिसुल अक्ल होती है, आधी अक्ल होती है। तुम्हें अल्लाह ने पूरी अक्ल दी है। चौराहों पे खड़े होकर कुत्ते और कुतियों की तरह तकने वालों, कभी शर्म नहीं आती, कभी हया नहीं आती कि अगर कोई मेरी मिसल समझ। अगर तुमने अपनी बहन की तरह समझ लिया, बेटी की तरह समझ लिया तो गुनाह नहीं कर सकता। नजर बहुत अच्छा पैगाम है। मगर बात लंबी हो रही है, चलो फिर उस तरफ आते हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई बात नहीं, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। क्यों मैं जानता था कि आप लोगों ने प्यार इतना दिया यार। एक बच्चे कोई बात नहीं बाबू, अगर सुबह के 4 बजे भी होगी तो मैं तकरीर करके जाऊंगा यार। मैं कभी किसी का दिल नहीं तोड़ता। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह बज रहे हैं और आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। सुभान अल्लाह। रात के 3 बजे गुलाब की तरह नहीं, चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है। मगर आप खिल रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। इंसान का वजूद, मेडिकल साइंस भी यही कहता है, कुरान भी यही कहती है, कुरान हदीस भी यही कहती है। इंसान का वजूद 4 चीजों से, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। अगर जहन हाजिर होगा तो बहुत कुछ दे दूंगा एक ही जुमले। क्या बात है।
मेरे आका ने फरमाया हुसैन मुझसे, मैंने नबी की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह हुसैन आपसे, मगर आका आप कब से? या रसूल अल्लाह आप कब से? मेरे आका ने फरमाया न जब न कब न तब न सब, कुछ भी नहीं था उस वक्त मेरा नूर था। मैंने कहा आका आप कब से? मेरे आका ने फरमाया न आदम न ईसा न मूसा न इब्राहिम खलीलुल्लाह न इस्माइल ज़बीहुल्लाह, कोई नहीं था उस वक्त मेरा नूर था। मैंने कहा आका आप कब से? मेरे आका ने फरमाया न आसमां था न जमीन थी न कलम था न लोह था न अर्श था न कुर्सी थी, कुछ भी नहीं था उस वक्त मेरा नूर था। मैंने कहा आका आप कब से? पॉइंट पे आने लगा, आप कब से? मेरे आका ने फरमाया न मिट्टी थी। अरे बोले बोले सुभान, अरे बोलो यार। मेरे आका ने फरमाया न मिट्टी थी, मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह ये जालिम मेरे नबी को कैसे कह देते हैं हमारे जैसे हैं, यार हम तो मिट्टी से बने हैं। मेरे आका ने फरमाया मैं तो तब भी था जब मिट्टी भी ना थी। ज़हन हाजिर रखें। मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। क्या कहा? हुसैन मुझसे है। मेरे आका ने फरमाया मिट्टी भी ना थी मेरा नूर था, आग भी ना थी मेरा नूर था, पानी भी ना था मेरा नूर था, हवा भी ना थी मेरा नूर था। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपकी शान तो समझ में आ गई, आपकी बात तो समझ में आ गई, कुछ भी ना था आप थे। मगर आका आपने ये कहा हुसैन मुझसे है, ये बात समझ में नहीं आती। तो फिर हम चले बरेली की तरफ। इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी मेरा दामन पकड़ के बोले आ मैं तुझे समझाए देता हूँ, जब कुछ भी ना था उस वक्त मेरे नबी का नूर था। मैंने कहा या रसूल अल्लाह बात समझ में आ गई, कुछ ना था आपका नूर था, मगर आपने कहा हुसैन मुझसे है, ये बात समझ में नहीं आती। तो कौम का पठान इमाम अहमद रजा खान, इल्म की चट्टान, बरेली की जान, सुन्नियत की पहचान, अपने कलम को उठाते हैं और बड़े लाड में लिखते हैं तेरी नस्ल पाक में है। अरे बच्चा बच्चा बोलो यार, बच्चा बच्चा नूर का और तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। बाबा बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, कलामे आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इतना नोट हमें दे दिया नवाबगंज वालों से, बैग में भी नहीं जाएगा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, ऐसा मत समझना कि मौलवी इशारा दे रहा है, ऐसा नहीं है, सब बेदार करने का नुस्खा है जी जी, ताकि आप मुस्कुराते रहें और बात समझ में आती रहे। बात समझ में आ गई ना? अच्छा एक पॉइंट आगे बढ़ने लगा, नूर की तरफ आने लगा। मैंने क्या कहा? तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐन नूर तेरा। खानवादा आला हज़रत के जितने बुजुर्ग हैं मौजूदा, ये जिनके विसाल हो गए, कुछ तो देखे हैं ना, ताजुल शरीयत तो देखे हैं ना। मेरा ताजुल शरीयत तो इतना सोना था, अच्छे अच्छे देख के हक्का बक्का रह जाते थे। जी जी जी, हाँ अल्लाह कसम, देख के लोग कलमा पढ़ लेते थे। मैंने कहा जब नबी के दीवानों को देख कर कलमा पढ़ रहे तो फिर मेरे नबी का क्या हाल है? बात है सुभान। मक्के में एक ऐलान भी हुआ था, ए देखना मत। क्यों? बोले जो देखता वो हो जाता है। कभी जिंदगी में वफा की तो एक पॉइंट ये याद रखना नवाबगंज वालों, जो देखता है वो हो जाता है। याद रखना 1.5 घंटा इसी पे तकरीर होगी। कभी तुमने बुलाया और मेरी जिंदगी ने वफा की, मुझे याद दिलाना यही जुमला कि जो देखता है वो हो जाता है। ये एक पूरा मौजू है, इंशाअल्लाह इसी पे कभी तकरीर होगी। मगर अब बात चली है तेरी नस्ल पाक में, बच्चा तो अब मैं क्या कहने लगा था? खानवादा आला हजरत के जितने बुजुर्ग या खानदान आला हजरत में जितने फर्द, एक भी काला नहीं।
एक भी काला नहीं, एक भी काला नहीं। मैंने कहा कितना ही गोरे खानदान क्यों ना हो, कितना ही खूबसूरत खानदान क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक दो काला हो ही जाता है। ज़हन हाजिर है। मगर इस खानदान में आज तक एक भी काला नहीं। इसलिए काला नहीं, तवज्जो है, इसलिए काला नहीं, मेरे आका का करम देखो, मेरे आका की इनायत देखो, मेरे आका की शान देखो कि आला हज़रत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है। अरे बच्चा बच्चा बोल दो। आला हज़रत ने बच्चे बच्चे की तारीफ की है तो अल्लाह का फजल ऐसा हुआ कि खानदान आला हज़रत में एक भी काला नहीं। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया अहमद रजा तुमने मेरे घराने की तारीफ की है, जाओ तुम्हारे घराने में भी सारे के सारे खूबसूरत पैदा हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। आधा घंटा उधर कर, सवा घंटा इधर कर, कितने हो गए? पौन घंटा नहीं, पौने दो। तो पौने दो में तो जान निकल जाती है। तो हम जिन्नात नहीं है, इंसान है। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान। कोई सो तो नहीं रहा? अगर कोई सो जाए तो उसके कान में कहो सुभान अल्लाह, वो जाग जाएगा। बैठो बैठो चचा, थोड़े देर, कोई बात नहीं, एक नंबर की हाजत है, बैठो जल्दी, बस तेजी से खत्म करने लगे। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। पॉइंट याद है आपको? जो देखता है इसी पे कभी तकलीफ होगी, मगर अब इधर तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में बड़े प्यार में तहरीर फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। वाह 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 वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। अच्छा शाहिद भाई आ गए, अल्लाह आपको सलाम। इमाम साहब कामयाब हैं, लंबे वक्त तक रोक के रखे। अच्छा खुराफाती भी बहुत होती है। जब इमाम का बाइकाट करने के लिए कोई मौका ना मिले तो फिर करते हैं मौलाना साहब खूंटा ठोका और मट्टी की दी गई। जानवर के लिए खूंटा ठोकते तो मट्टी किधर गई? हमने कहा मेट्रो दिल्ली में थे, देखो नीचे नीचे चल रही, मट्टी चली गई। एक इमाम साहब के पास आके बोला मौलाना साहब बताओ जो मूसा की अम्मा का नाम क्या है?